हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो। और आज हमारा होने वाला है मेकअप वीडियो। वैसे मुझे आता नहीं है बट हम करेंगे, तो आप बताना कैसे है। और आज कुछ लुक है ध्यान में, उसके ऊपर अपन मेकअप करेंगे। ये मेरा फर्स्ट है, शायद अपने ऊपर तो मैंने बहुत बार ट्राई कर चुका है, अब मैं करूँगी। आप बताना, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट। अब आप लोग देखिएगा ये मैं मेकअप कैसे कर रही हूँ। मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत चिल्ल-पिल्ल हो रही थी, कूलर वगैरह भी चल रहा था तो आवाज़ आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इसका वॉइस ओवर ही दूँगी। तो अब मैं इसके ना येलो कलर लगा रही हूँ। मेरे दिमाग में ना राधा रानी टाइप से लुक है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। वैसे देखते हैं कैसे क्या होता है, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, अपन धीरे-धीरे सीखेंगे। मैं सोच रही हूँ मुझे मेकअप सीख लेना चाहिए। वही अब आप बताइए, इसमें कलर लगा रही हूँ येलो कलर। मैंने उसको ज़्यादा डार्क नहीं किया, इसलिए मैंने उसको येलो कलर लगा दिया है। तो आप बताना कैसा, पता नहीं मैंने क्या ही बोला था, मुझे खुद नहीं पता। पर आप देखना भी थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा, अभी तो नहीं। अब ये सूख चुका है। अब मैं इसके लगाऊंगी वो बीबी स्पंज की एक फाउंडेशन क्रीम आती है, जो मैंने यूज़ की। क्योंकि इसके मैंने तो बच्चों के हिसाब से अपन ज़्यादा वैसा प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो भी सही नहीं है ना, इस चक्कर में मैंने सिर्फ नॉर्मली चीज़ें यूज़ करी है, नॉर्मल क्रीम वगैरह। ना कोई फाउंडेशन ना कुछ, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बस मैंने इसको क्रीम लगाई है, वो भी मतलब फाउंडेशन ही, फाउंडेशन क्रीम ही आती है वो भी एक तरह से, मतलब एकदम लिक्विड चिपचिपी जैसी नहीं होती, वो एकदम पाउडर के फॉर्म में वो हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो मैंने उसको लगाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद इसको ब्लेंड करेंगे। उसने भी पहली बार कराया तो उसको भी बड़ा वो लग रहा है कि मैं कैसी लगूंगी कैसे। मैंने भी उस पर पहली बार ही किया है। वैसे तो मैं अपने ऊपर मेकअप करती रहती हूँ, लेकिन मैंने उस पर पहली बार किया है। अब धीरे धीरे करके अपन मेकअप की ओर जाएंगे। मुझे सीखना है और मैं सीखूंगी, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगी। पर मैंने सोचा आज उस पर लुक किया जाए, ट्राई करते हैं कैसा लगेगा, कैसे क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पर आप लोग बताना एंड में कि मेरा कैसा रहा। अगर मैंने अच्छा किया हो तो मुझे बताना कि मैंने अच्छा किया। फिर मैं आप मुझे बताना कि भाई किस लुक और कौन सा लुक ट्राई करूँ। अगर मुझ पे होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग कमेंट में बताना कि किस पे बेस करके करूँ, मतलब किसको वो रखूँ अपना इंस्पिरेशन के तौर पे, मतलब किसके जैसा मैं लुक करूँ। क्योंकि ये ब्यूटी ब्लेंडर से ना अच्छे से वो ब्लेंड हो नहीं पाई थी क्रीम, तो फिर मैंने इस वाले स्पॉन्ज से किया था। इससे ठीक ठाक हो जा रही थी, लेकिन है ना वो ढंग से ब्लेंड नहीं होती। जब तक कोई चीज़ अपन हाथ से ब्लेंड नहीं करे ना, तो वो मुझे मुझे तो मतलब सूट करते ही नहीं है। कुछ भी चीज़ें मुझे हाथ से करना ही होता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का तो ये वो ही सही नहीं था, फिर मैंने ये दूसरा वाला उठाया है, इससे सही लगेगा। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से मतलब ही नहीं है, इसे हल्का फुल्का यूज़ किया है मैंने, ज़्यादा यूज़ कुछ किया नहीं है। तो बताना कैसा हो रहा है। और धीरे धीरे सब कुछ आएगा ना इस चक्कर में। और पीछे से इतनी आवाज़ें आ रही, ये वो, और कूलर चल रहा था, इस चक्कर में मैंने कहा ठीक है। फिर घर में सब लोग होते हैं तो आवाज़ तो आती है, जाहिर सी बात है, नो डाउट इसमें। अब यहाँ पे ये इसको ना खुजली मच रही थी, तो मैंने बोला हाथ से मत खुजाना, मुझे बता देना कहाँ कहाँ मच रही है, तो मैं ब्रश से खुजा दूँगी। अब आप देख सकते हैं वो बैठी कैसे, उसको बड़ा वैसा लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसको भी ना ये सब मेकअप वेकअप कराने का ना उसको बड़ा शौक है, मतलब वो तो हम करते नहीं हैं इस हिसाब से। छोटी अब क्या ही, मतलब अच्छा नहीं लगता ना बच्चों पे भी मेकअप वेकअप, इसलिए हम उसको बिल्कुल भी, इसके साथ फर्स्ट बार ही है। मैं तो, हम लोग तो बिल्कुल भी उसको मेकअप वेकअप यूज़ नहीं करने देते, और करना भी नहीं चाहिए। आगे चल के तो वैसे ही होगा इस हिसाब से। और आप ये देख सकते हो मेरी मेकअप किट कितनी पुरानी है। ये बहुत पुरानी, इसको 4 5 6 साल तो हो चुके होंगे आराम से। 2020-21 की टाइम की है ये। क्योंकि मैं ना मेकअप ज़्यादा करती भी नहीं हूँ ना, तो इस चक्कर में मैंने ख़रीदा भी नहीं है। लेकिन अब मैं को सीख रही हूँ ना, तो अब मैं सारी चीज़ नई नई लूँगी। तो पुरानी रखी थी तो मैंने उसी को यूज़ कर दिया। मुझ पर ना ब्रुश से कुछ होता ही नहीं है यार, पर पता नहीं क्यों मेरे को ना हाथ से कंफर्टेबल होता है। जब तक मैं अपने हाथ से ना करूँ ना उसको, मुझे अंदर से वही नहीं मिलेगा नहीं कि मैंने सही किया। मुझे हाथ से करना बहुत ज़रूरी रहता है, पता नहीं क्यों।
मेरे साथ ही होता है कि आप लोग के साथ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी रहता है। और ये मैंने हाइलाइटर, क्योंकि पिंक कलर की आई शेडो मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया। मैंने कि उससे थोड़ा सा ना ग्लिटरी शेड आ जाएगा, तो मैंने कि अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आंखें भी थोड़ी अच्छी अच्छी सी लगेंगी। थोड़ा सा मैंने ग्लिटर टाइप से लगा दिया था, हाइलाइटर ही लगा दिया था। मैं अपनी भी खुद ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ना ग्लिटर मैं तो इसमें तो मैंने पिंक आई शेडो लगाई भी, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, मैं ओनली ये हाइलाइटर ही अपनी आंखों पे यूज़ कर लेती हूँ। मतलब अच्छा लुक आता है इससे, आंखें मतलब अच्छी लगने लगती हैं विदाउट मेकअप भी। अब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे लाइनर। पता नहीं क्यों लाइनर लगाने मेरे हाथ बहुत कपकपाते हैं, सब हिलते ही रहते हैं मेरे हाथ बहुत कस के। अपने हाथ से तो मैं लगा लेती हूँ, मुझे दूसरे पे मैं सही नहीं लगा पाती, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया था। पर मेरे को पतला लाइनर चाहिए था, बट फिर मैंने पतला नहीं लगाया, वो मोटा ही हो गया। तो मैंने कहा अगर मैं इसको हटाऊँगी तो पूरी आँख पूरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए लग गया है ना, तो उसको अब लगे ही रहने दो। पर इतना वो दिख नहीं रहा, मैंने कहा ठीक है, बेस्ट है। फिर फालतू में अपन लगाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा लगे रहने दो। इस वजह से मेरे हाथ पता नहीं क्यों हिलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। या तो फिर मेरे प्रैक्टिस नहीं है। अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अपने हाथ में लग रहा है मस्ट बेटर होते जाएंगे। अब यहाँ पे लाइनर लग चुका है। मुझे बैठ के करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह छोटी है ना, मुझे बैठ के लगाएंगे ब्लश। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो मेरी शक्ल खराब सी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही बच्चे के साथ मैं आपके ऊपर होती तो मैं यूज कर भी दे, बिल्कुल हल्का हल्का। खोलना ठीक है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। अब यहाँ पे मैं मस्कारा लगाऊंगी इसके। वो पीछे से वो बोलता जा रहा है ये है मस्कारा, ये है वो। मैंने कि चुप हो जा। अब इनको ना मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊँ ना, तो इन लोग को बीच में बोलने बड़ा मज़ा आता है कि मतलब बीच में बोलो, मतलब आवाज़ कटे इनकी। मैंने उससे बोला चुप हो जा, मुझे लगा लेने दे मस्कारा। फिर एक तो ना इसकी आँखें या तो ना खोल पा रही ना बंद कर पा रही, उसको खुद पता समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कह रही आँख को खोल, और जैसे ही वो खोल ले फिर वो बंद कर ले। मतलब ऐसे मस्कारा जब तक सूखेगा नहीं तो फिर वो नीचे लगेगा। और वो इतनी ऐसे हिल सी रही थी बहुत, मैं कि हिलो मत, पूरा हिल वो हो जाएगा। अभी पता नहीं है ना, बच्चों को यही होता है। अभी अपन कुछ बोले तो समझ में नहीं आता ना, इस चक्कर में। ठीक है, मैंने कहा करो जैसा मैं लगवा रही हूँ, लगाओ। अब इसको अपन थोड़ी देर सूखने देंगे, थोड़ा सा सूख जाएगा ये। उसने बोला मुझे यहाँ पे ना थोड़ी हल्की हल्की सी खुजली मच रही है। मैंने कहा ठीक है, इनके वैसे ही मचा, अब थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी वो। और यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाते हैं, ये तो मेरे पे इसका ढक्कन ही नहीं खुल रहा, वो इतने कस के था, क्या ही बताऊँ। फिर मैंने टूथपिक ली, मैंने कहा इससे वो बनाएंगे। तो मैंने कहा इसको एकदम फूल टाइप से इसका पैटर्न बना लो, फिर उस पर अच्छे से अपन इसको वो कर सकते हैं।
लेकिन वो पैटर्न भी मुझसे इतनी देर बाद बना था, और फिर मैंने बनाने के बाद भी ना वो शो नहीं हो रहा कैमरे में। मतलब वो बहुत ना, उसकी जो डंडी थी ना वो बहुत पतली पतली सी थी, वरना थोड़ी सी मोटी जो स्टिक आती है ना उससे वो सही बनता है। बट है ना इसमें ना बहुत पतली पतली स्टिक थी ना, तो वो उससे ना शो ही नहीं हो रहा था। मैंने इसमें फ्लावर बना भी रही थी तो उसको ना दिख ही नहीं रहा था वो। फिर मैंने बोला चलो कर लो, क्योंकि मैंने भी पहली बार किया था तो मुझे भी आइडिया नहीं था मैं कैसे करूँ क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो जैसी बन रही हैं। पर ठीक है, मतलब बन गई थी जिस हिसाब से, पर जैसी मुझे चाहिए थी परफेक्ट बिल्कुल वैसी तो नहीं आई थी। बट ठीक है आ गई थी, मतलब ऐसा भी नहीं कहा था बिल्कुल भी नहीं दिख रही हो, मतलब दिख रही थी बहुत, मतलब सही लग रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी देखने में भी। मैंने भी पहली बार ट्राई किया तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस हो, मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसलिए खुद पे तो अपन कर लो ठीक है अपन को पता चलता है। अब मुझे ऐसे उस पर किया ना तो मुझे पता भी नहीं चला, और फिर मुझे इतने ढंग से आता भी नहीं है। अब आ जाएगा ना परफेक्ट तो अपन को करने में भी अच्छा लगे, इस चक्कर में। और इसको मैं ऐसे से स्टिक रख रही थी ना तो उसका हल्का हल्का ना सर दर्द होने लगा, कह रही मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं कहा कोई ना 2 मिनट रुक जाए बस अभी नॉर्मल हो जाएगा। और फिर मैंने ये बीच का ये इसमें बिंदी लगा रही थी तो फिर मैंने कहा मैं इसको ना उससे ना रख के पहले मैंने इस पर ना ऑरेंज कलर से लगाया, फिर मुझे ना इसका ऑरेंज कलर ठीक नहीं लगा। मैंने कि नहीं रेड कलर ही अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने इसको रेड ही लगाया। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि ऑरेंज कलर इस पर कैसा लगेगा, ऐसे बीच में अपन डॉट रखेंगे ना ऐसे फ्लावर टाइप से बन जाएगी तो अपन बीच में डॉट में और ऑरेंज कलर रखे। फिर मैंने कहा नहीं ऑरेंज अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर मैंने रेड ही किया था उस पर। फिर रेड ही मुझे सही लगा तो वो रेड ही हो गया था। कैमरे में दिख नहीं रहा, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी जब इसका लुक हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी बिंदी कैसी लग रही है। अब मैं इसके बीच में बड़ी सी बिंदी बना दूंगी ताकि वो शो हो अच्छे से, तो दिख सके बढ़िया एकदम। एक तो ये इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, ये हाथ में खुलते ही नहीं है हाथ से, ये मेरे मेरे से तो खुल ही नहीं रहते थे, टाइट लग जाते हैं, ये खुलते ही नहीं है इनका ढक्कन मेरे पे। तो देखो आपको ये मैंने बड़ी बनाई है ना इसलिए आपको ये दिख रही होगी। और इसके अब मैं अराउंड पूरी वाइट वाइट डॉट रख दूँगी तो मतलब वो अच्छा, मतलब जैसे मैंने छोटी छोटी साइड में बनाई है ना आईब्रोज़ के ऊपर, अब मैं ठीक इस पर बीच में मिड में बना दूँगी तो वो सही शो हो जाएगा, बिंदी के पर्पज़ से लग जाएगा पूरा एकदम, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखो मैंने कहा थोड़ा हल्का लाइट हो गया ये येलो येलो, थोड़ा इसको डार्क करें तो अपन को दिख जाएगा। तो फिर मैंने इस पर एक कलर लगाया, एक्रेलिक कलर होते हैं ना, मैंने वो कलर नहीं कलर मतलब जीव भी मतलब क्या ही हो रहा है, क्योंकि वाटर कलर ख़त्म हो चुके थे तो फिर मैंने एक्रेलिक कलर लगाए। अरे यार मेरी जीभ नहीं आ रही, आप इग्नोर करना। अब मैंने इसको बोला चलो लिपस्टिक लगाएं, फिर मैंने इसके लिपस्टिक लगाई। उसको खुद नहीं पता कैसे लगानी है, मैंने कहा ऐसे खोल, उसने इतना बड़ा खोल लिया, मैं कि नहीं छोटा सा करो ताकि ढंग से वो लग जाए, है ना, इस चक्कर में। और मैंने इतना मतलब मैंने कहा थोड़ा सा डार्क शेड रखो तो वो कैमरे पे सही दिखेगा, बट उसमें डार्क शेड भी उस पर मतलब दिख नहीं रहा था, बट ठीक है अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे को चाहिए था थोड़ा सा वैसा कलर रोज़ पिंक कलर टाइप से, पर ये रोज़ पिंक नहीं था, ये पिंक में ही जा रहा था, ये डार्क पिंक शेड में ही हो रहा था, रोज़ पिंक में नहीं आ रहा था ये। बट अच्छा लगा, सही था मेरे को तो, मतलब अच्छा दिखने में भी अच्छा लग रहा था और उस पर सूट भी कर रहा था तो मुझे सही लगा, तो मैंने कि इसके साथ ही जाना चाहिए। और फिर मेरे पास रोज़ पिंक कलर का शेड था भी नहीं, क्योंकि मैं यही वाला शेड लगाती हूँ तो मेरे पास यही अवेलेबल था अभी। अब आ जाते हैं हेयर स्टाइल पे। और मैंने इसकी स्पीड इसलिए तेज़ कर दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा इसकी स्पीड बढ़ा दो। और इसके बालों में आज इसने ऑयल डाल रखा था तो फिर मैंने कहा इस पर तो कोई वैसा होगा भी नहीं, तो मैंने कहा नॉर्मली बना देते अपन तो वो सही लगेगा। तो फिर गर्मी भी होती है ना, गर्मी में तो चिप 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 बड़ा बेकार लगता है बिल्कुल एकदम, ये बालों से तो इतना वो लगता है, इचिंग सी होने लगती है बालों से, बाल अगर खुले हैं ना तो क्यों खुले हैं ये। और फिर मैंने ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप से आते हैं ना ये फिर गजरा, तो फिर मेरे पास ये रखा था इस समय, फिर मैंने इसको यही लगा के रख दिया, मैंने कि ये अच्छा लगेगा इस पर। फिर इसके बाल भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं, तो इसमें फिर मैंने पीछे ना क्लेचर लगा दिया था। मैं कि अभी मत खोल, मैं कि जब अपन करेंगे तब इसको अच्छे से खोल देंगे, क्लेचर को अभी लगा ले क्योंकि गर्मी लगेगी। फिर मैंने ये मांग टीका लगाया इस पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, फिर मैंने कहा मेरे पास छोटा भी नहीं है,
मैंने कहा ठीक है यही अपन एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके नाक और कान तो छेदे नहीं हैं। फिर मेरे पास ना छोटी बाली, और बाली थी ना वो चिपकाने वाली नहीं थी, वो नॉर्मल पहनने वाली थी ना, तो वो फिट नहीं हो रही थी, वो बार बार ना गिर रही थी। तो फिर मैंने क्या था, इससे ही ना मैंने हल्का सा ना डॉट लगा दिया। मैंने कहा रेड कलर का डॉट बना दो कि फील होगा कि नाक में कुछ पहने हैं। फिर इसने बोला कान पे भी लगा दो, मेरे तो कान भी नहीं छेदे, कान भी दिखने लगे। चल ठीक है कान पे भी लगा देते हैं, कान भी ऐसे दिखे। फिर मैंने रेड कलर का इसमें ये कान पे भी लगा दिया, तो फिर वो सही लगने लगा। तब मतलब कान छिदे नहीं है उसके, भी छिदवाए नहीं है, तो इस चक्कर में छिदे होते तो सही रहता, बट कोई ना, सब काम चला लेते हैं। फिर मैंने उसको यार नेकलेस बनाया, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ तो फिर क्या बोलते हैं इसको बनते नहीं है, तो उसको ना एडजस्ट करने में भी ये सोचना पड़ता है कि गले में ढीला हो रहा है, टाइट हो रहा है, बड़ी मुश्किल है। फिर मैंने जैसे तैसे करके साड़ी पहनाई। अब कैमरा लगाने का था नहीं, इसलिए मैंने ऐसी पहना दी, मैंने आपको दिखा नहीं पाई, पर मैंने इसको पहना दी। और हमें ना ब्लाउज़ मैचिंग का नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको बोला मैं तू टी शर्ट पहन ले अपनी रेड कलर की, ब्लाउज़ क्यों फिटिंग का बैठेगा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा लूज़, थोड़ा बहुत होता तो अपन एडजस्ट कर लेते, लेकिन बहुत लूज़ हो रहा था। तो मैंने कोई ना, मैं कि तू रेड कलर की पहन ले, क्योंकि वाइट हम साड़ी तो हम पे वाइट एंड रेड थी, तो मैंने कि वाइट टॉप नहीं, मैंने कि तू रेड पहन ले, इस पर रेड ठीक लगे, क्योंकि रेड बॉर्डर है, वाइट तो पूरी साड़ी है, मैंने कि रेड बॉर्डर है, रेड पहना देते हैं फिर, है ना। तो फिर आप ये बताना, ये फिर मैंने पहना दिया जैसे तैसे करके उसको, हार भी सही लग रहा है। और कमर बंद में भी मैंने कमर अपनी वाली बेल्ट वाली आती ना जो मोती वाली, वो वाइट कलर की, वो वाली कमर बेल्ट भी लगा दी थी मैंने, कि इसका पल्लू ना सर के ना, और यहाँ पे ये रोज़ वाले जूड़ा पिन भी आते हैं, तो मेरे पास था, मैंने इसको भी लगा दिया। मैंने कि अब ये प्रॉपर अच्छी मतलब सूट करेगा इस पर। तो आप लोग बताना ये कैसी लग रही है। फिर मैंने कहा एंड, फिर वो कह रही है अभी तो काजल तो रह गया, मैंने कि चलो ठीक है लगाते हैं काजल। वैसे मुझे लगाना वाइट था, पर मेरे दिमाग से ही निकल गई, मैंने उसको ना रेड काजल, वो ब्लैक काजल ही लगा दिया। मैंने कि कोई ना, अब तो लग गया, कोई ना। वैसे मेरा प्लान वाइट का था, पर वो फिर मैंने उसको हाथ में ये पहनाए, क्योंकि अब कुछ था नहीं, तो मैंने कहा अब यही पहन लो। चूड़ी मूड़ी थी नहीं, तो मैंने कहा अब यही पहन लो। एक क्रंची है और एक वो नॉर्मल ऐसी हाथ में ही पहनने वाला है, वो मतलब उसको हाथ में ही ये देखो, पहनते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। साड़ी इसके अंदर बन नहीं रही थी, तो फिर भी मैंने इसको ऐसे पहना दी लहंगा टाइप से, क्योंकि साड़ी बड़ी हो रही है और ये छोटी सी है। आप बताना कैसा लग रहा है। आँख बंद करिए। इसके हल्का सा वो हो गया है, और इसके ब्लाउज भी नहीं था, तो हमने इसको ना टॉप भी घूमी, टॉप इसका था घूम, टॉप था ना इसका, फिर से घूम, तो इसको हमने ऐसा कर दिया। आप बताना कैसा लगा ये लुक। आई होप आपको तो अच्छा। उसकी नाक भी नहीं छिली, इस चक्कर में वो नोज पिन भी नहीं मिल रही थी, और कान भी मैंने ऐसी कर दिया। तो आप बताना ये कैसी लग रही है। फ्रेंड में आपको मैं इसकी पिक्चर्स भी डालूंगी, तो बताना ये कैसी लगी। आप लोग बताना ये आज का ब्लॉग और वीडियो आपको कैसी लगी। एक तो इनके दांत नहीं बोंगो भाई के। आप बताना अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।